दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। इस लिस्ट में करीब 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुमकिन है। इस सूची में उन राज्यों में पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है जहां एनडीए के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। साथ में उन राज्यों के बाकी उम्मीदवारों के नाम भी घोषित हो सकते हैं जहां कुछ उम्मीदवार पहली की लिस्ट में जारी किए जा चुके हैं, तय हो चुके हैं। बीजेपी को अभी गुजरात में 11, दिल्ली में 2, गोवा में 1, झारखंड में 2, केरल में 8 और मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 10, तेलंगाना में 8, उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 28, बंगाल में 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय करना है। जबकि महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में एक भी उम्मीदवार का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ वार्ताओं का दौर अभी जारी है। तो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है और अब दूसरी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आज अपेक्षित की जा रही है। तो देखिए, कल कांग्रेस की दूसरी लिस्ट घोषित की गई और आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। इससे पहले सीईसी की बैठक के साथ में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अंदर 195 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले बीजेपी जारी कर चुकी है और अब दूसरी लिस्ट में ऐलान मुमकिन है और माना जा रहा है कि इसके अंदर जो प्राथमिकता है सबसे पहले उन राज्यों को दी जाएगी जहां पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है सहयोगियों के साथ वो तय हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, अगर बात की जाए आज की लिस्ट की तो दूसरी लिस्ट के साथ क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बीजेपी की इस सूची के अंदर किन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर होगा और किन नामों को आप इस समय रेस में आगे देख रहे हैं? देखिए, जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उसमें दिल्ली की दोनों सीटें हैं जो गौतम गंभीर ने संन्यास लिया और हंसराज हंस की, उसी तरह से पौड़ी और हरिद्वार जहां पर निशंक है और पौड़ी की महत्वपूर्ण सीट है। इसी तरह से बिहार में 3 केंद्रीय मंत्री हैं। उसके अलावा पटना साहिब में चाहे रविशंकर प्रसाद हो या कृपाल यादव हो या फिर औरंगाबाद में हो सुशील सिंह हो, ऐसे कई, राजीव प्रताप रूडी, बिहार की कई हाई प्रोफाइल। रविंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है। हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो यह बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे।